जिस तरह से भारत के बॉलीवुड स्टार्स ने बांग्लादेश के हिंदूज के ऊपर हो रहे हमलों को इग्नोर किया है, यानी कि नजरअंदाज किया है, सेम उसी तरीके से हम सब लोगों को भी बॉलीवुड की मूवीज को इग्नोर करना चाहिए। खासकर वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जिन्होंने 7 समंदर पार गाजा के लिए तो ऑल आइज ऑन राफा के पोस्टर्स अपनी स्टोरी के ऊपर डाले थे, लेकिन उनको हमारे पड़ोस में बैठे बांग्लादेश में वहाँ के हिंदूज नजर नहीं आ रहे हैं। इवन भारत के काफी सारे लीडर्स और खासकर कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी ने भी राफा के लिए ट्वीट किया था, गाजा के लिए ट्वीट किया था, लेकिन बांग्लादेश के हिंदूज के ऊपर उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। बांग्लादेश से जुड़ी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं और इनमें से काफी सारी भारत से जुड़ी हैं, इसलिए टाइम निकालकर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रीति जिंटा ने एक ट्वीट करके बांग्लादेश के हिंदूज के लिए आवाज उठाने का काम किया है। प्रीति जिंटा ने कहा है कि बांग्लादेश पे अपनी माइनॉरिटीज और हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ वहां पर हिंसा के बारे में सुनकर दिल पूरी तरह से टूट गया है। लोगों की मौत, परिवारों की विस्थापित, महिलाओं के साथ बर्बरता और पूजा स्थलों को तोड़फोड़ और जला दिया जा रहा है। उम्मीद है कि नई सरकार हिंसा को रोकने और अपने लोगों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएगी। कठिनाइयों का सामना करने वाले बांग्लादेश के सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, बांग्लादेश के हिंदू को बचाया जाए, ये कहना है प्रीति जिंटा का। इसके बाद बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि आज बांग्लादेश में जमात इस्लामी और बाकी कट्टरपंथी संगठनों ने राजधानी ढाका में एक बहुत ही बड़ी रैली निकाली है, जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग शामिल थे। इस रैली में जमात इस्लामी और बाकी कट्टरपंथी संगठनों ने मांग की है कि बांग्लादेश के संविधान को खत्म करके बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित कर दिया जाए, यानी जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। इन सब ने मांग की है कि कुरान के आधार पर बांग्लादेश में शरिया कानून लागू किया जाए और कोर्ट्स को खत्म करके अदालतें शरिया कानून के बेस के ऊपर फैसला सुनाएं। ये इनका नया बांग्लादेश। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि लाखों प्रोटेस्टर्स और कट्टरपंथी संगठनों के लोग आज सुबह बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को दिन में 1 बजे का टाइम देकर कहा था कि वो इससे पहले रेजिग्नेशन दे दे, वरना प्रोटेस्टर्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसकर खुद ही उनका फैसला करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बाद भीड़ देखकर चीफ जस्टिस ने रेजिग्नेशन दे भी दिया। वैसे इस्तीफा देते भी क्यों ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो पुलिस थी वो पहले से स्ट्राइक के ऊपर बैठी है और इस समय जो बांग्लादेश आर्मी है वो भी प्रोटेस्टर्स, ओपोजिशन पार्टीज और कट्टरपंथी संगठनों का साथ ही मिली हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी जान बचाना बेहतर समझा और इस्तीफा दे दिया है। और ये सारी चीजें बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के बनने के बाद हो रही हैं। न्यूज आ रही है कि भारत और बांग्लादेश को अगले महीने 2 टेस्ट मैच की एक सीरीज खेलनी है, जो कि बांग्लादेश होस्ट कर रहा है, यानी कि भारत की टीम को इन मैचेस के लिए बांग्लादेश जाना है। टोटल 2 टेस्ट मैच होंगे, जिनमें से एक 19 सितंबर को स्टार्ट होगा और दूसरा 27 सितंबर को। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर वहां पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आई होप कि भारत सरकार इंडियन क्रिकेट टीम को बांग्लादेश जाने की परमिशन ना दे। वैसे तो खैर अभी 30-35 दिन है, लेकिन हिंदूज के ऊपर वहां पर जिस लेवल के हमले हो रहे हैं और भारत के प्रति जो वहां पर नफरत फैल रही है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार को सिक्योरिटी क्लियरेंस बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, वरना क्या पता ये कट्टरपंथी भीड़ इकट्ठा करके स्टेडियम में घुसकर भारत की टीम के ऊपर भी हमला न कर ले। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ये टेस्ट सीरीज कैंसिल करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। शेख हसीना के जाने के बाद अब अगर बांग्लादेश में कोई सेकुलर गवर्नमेंट नहीं आती है तो बांग्लादेश को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता है और ये सारे कट्टरपंथी लोग अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर लगभग 1300 ट्रक्स पिछले काफी दिनों से खड़े हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन को देखते हुए भारत ने इन ट्रक्स को बांग्लादेश जाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले हर रोज भारत से तकरीबन 1000 ट्रक्स इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में जाते थे। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत के कई सारे ट्रक्स बांग्लादेश में फंसे हैं और सरकार उनकी सेफ्टी के लिए भी कदम उठा रही है। इस समय बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसको लेकर मुझे एक कहावत याद आ रही है, खाने को नहीं है दाने और ये चले हम भारत को डराने। बांग्लादेश के बेवकूफ लोग शेख हसीना से नफरत के चक्कर में सोशल मीडिया के ऊपर भारत को चैलेंज कर रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि ये बिना भारत की मदद के खुद ही अपने दम के ऊपर तरक्की कर लेंगे और इनका भाई पाकिस्तान इनकी मदद करेगा, लेकिन बीएनपी ने अपने देश के लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश में जो सबसे बड़ी ओपोजिशन की पार्टी थी उसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और ये लगभग 100% कंफर्म हो गया है कि जब भी बांग्लादेश में अगले चुनाव होंगे उनमें यही पार्टी सरकार बनाएगी। बेगम खालिदा जिया जो कि 1991 से लेकर 1996 और साल 2001 से लेकर 2006 के बीच 2 बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वो इसी पार्टी से हैं। हालांकि शेख हसीना गवर्नमेंट के दौरान साल 2018 में करप्शन के आरोपों के चलते उनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब क्योंकि बीएनपी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है, इसलिए इस समय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भारत को लेकर क्या स्टेटमेंट देती है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो ये बीएनपी पार्टी है ये इतनी एंटी इंडिया है कि इसने 1971 युद्ध में भारत सेना के रोल को भी नकार दिया था
और बीएनपी पार्टी का कहना है कि बांग्लादेश को आज़ादी उनके अपने खुद के लोगों की वजह से ही मिली है। पाकिस्तान सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाली मुक्ति बाहिनी ने मेजर रोल प्ले किया था, जबकि भारतीय सेना का उसमें सेकेंडरी रोल था। इनका मानना है कि बड़ा काम बांग्लादेश के लोगों ने खुद ही किया था और भारत की सेना ने बस थोड़ी बहुत मदद की थी। इसके अलावा बीएनपी पार्टी ने यह भी कहा हुआ है कि भारत को बांग्लादेश के लोगों की कोई भी फिक्र नहीं थी, बल्कि भारत ने बांग्लादेश को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए ही आज़ाद करवाया है और तब से ही भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देता है। इसके अलावा जब बीएनपी पार्टी की बेगम खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तब उन्होंने चाइना के साथ कई सारे डिफेंस डील साइन की थी, एग्रीमेंट साइन किए थे और चाइना के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत किया था। इसलिए बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को एंटी इंडिया माना जाता है। अब देखा जाए तो भारत ने फिलहाल अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन शेख हसीना को एक तरह से हमने शरण दे दी है। इसलिए ये चीज मानी जा रही थी कि बेगम खालिदा जिया को जेल में डालने वाली शेख हसीना के भारत में रुकने के कारण बीएनपी पार्टी भारत के ऊपर कड़ी नाराजगी जाहिर करेगी और भारत का कड़ा विरोध करेगी, लेकिन उसके ठीक उल्टा देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन खांडेकर मुशर्रफ हुसैन ने भारत के ऊपर स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि भारत बांग्लादेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत का बहुत ही महत्व है। अब ये भारत और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशंस में एक नया चैप्टर यानी कि एक नया अध्याय शुरू करने का सही समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट को जो बधाई दी है, इसको लेकर बीएनपी पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरिम गवर्नमेंट को बधाई दी, बधाई संदेश भेजकर जो शुभकामनाएं भेजी हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी को सपोर्ट करना बंद कर देगी, जिनको देश छोड़कर भागने के ऊपर मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी ने कहा है कि बेहतर ये होता कि शेख हसीना भारत नहीं भागती, क्योंकि हम भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाने के लिए तरस रहे हैं। बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोग भारत को अपना मित्र देश मानते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत को किसी भी व्यक्ति को शरण देने का पूरा अधिकार है। बांग्लादेश में जो भारत विरोधी भावना बढ़ रही है, उसको लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा है कि शेख हसीना को भारत में शरण मिलने का प्रभाव ये अपने आप में कहीं न कहीं स्वाभाविक है। जब बीएनपी पार्टी सत्ता में थी, तब हमने देखा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच कितने अच्छे संबंध है और आगे भी दोनों देशों के बीच इसी तरह से अच्छे बायलैटरल रिलेशंस, बेहतरीन द्विपक्षीय संबंध इसी तरह से बने रहेंगे। क्या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चाहती है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंप दे, वापस बांग्लादेश भेज दे? इस पर बात करते हुए बीएनपी पार्टी ने कहा कि शेख हसीना को भारत से वापस लाना है या फिर नहीं, ये चीज बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट को तय करना है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इसके ऊपर अभी तक कोई भी चर्चा नहीं की है। पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन काफी तेज चल रहा था, जिसको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी ने पूरी तरह से ट्विस्ट फाड़ते हुए इंडिया आउट कैंपेन को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। बीएनपी पार्टी ने कहा है कि वो बस छोटी मोटी घटनाएं थी, ना ही बांग्लादेश के लोग और ना ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस तरह के इंडिया आउट कैंपेन का समर्थन करती है। पार्टी ने कहा कि भारत के साथ सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए नई इंटरिम गवर्नमेंट को भारत के साथ तुरंत बात करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि शेख हसीना के भागने के बाद अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का रुख पूरी तरह से बदल गया है, जबकि ये वही लोग हैं जो एक समय पर सड़कों के ऊपर उतरकर भारत का झंडा जलाते थे। इन्हें भी पता है कि अगली सरकार इनकी बनने वाली है और सरकार बनाने के बाद बांग्लादेश को भारत का सपोर्ट चाहिए होगा। इसलिए अब इस भारत विरोधी और एंटी इंडिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।